हेलो एवरीवन। तो आज हमारा है ड्राइंग का लेक्चर नंबर 1। इसमें हम सीखेंगे बेसिक एवरीथिंग, बेसिक से एडवांस तक ड्राइंग कैसे करना है, क्या इम्पोर्टेंट थिंग है, क्या हमें ध्यान देना है, क्या क्या मिस्टेक हमें नहीं करना है, एवरीथिंग। आज डे 1 है, तो डे 1 पे हम लोग सिंपल नॉर्मल एक पेंसिल और एक सेंचुरी पेज, कोई भी वाइट पेपर, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मेरे पास है एक बॉक्स नॉर्मल HB पेंसिल का। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो नॉर्मल HB पेंसिल का, जैसे डोम्स, अप्सरा या मैकेनिकल पेंसिल जो आता है। स्टार्टिंग है, हमें बस सीखना है कि पेंसिल का यूज़ कैसे है, कौन कौन सा शेप है, क्या क्या चीज़ मिस्टेक होता है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है। तो नॉर्मली प्रैक्टिस वर्क के लिए HB पेंसिल आप लोग यूज़ कर सकते हो, जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग हम लोग ड्राइंग सीख रहे हैं, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो लैंग्वेज में हम लोग फंडामेंटल सीखते हैं, ABCD लेटर्स, वर्ड्स, ये ऐसे सेंटेंस बनाना सीखते हैं। वैसे ही ड्राइंग में हम सबसे पहले पेंसिल का यूज़, शेप सीखेंगे, अलग अलग शेप से कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्टिल लाइफ, उसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे बेसिक। तो इतना सब था ज्ञान का बात। अब यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पेंसिल होल्ड कैसे करना है। अब देखो, डिफरेंट आर्टिस्ट का डिफरेंट स्टाइल होता है पेंसिल होल्ड करने का। अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से होल्ड करते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट हो चुके हैं, उनका एक स्टाइल बन चुका है। पर जो एक बिगनर्स को यूज़ करना चाहिए वो मेथड मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहले पेंसिल को पकड़ो, जिस तरह से मैंने होल्ड किया है पेंसिल को, ठीक उसी तरह से। अब देखो, पेंसिल का जो टिप है उससे 2 उंगली छोड़ दो। 2 उंगली छोड़ के जिस पॉइंट पे मैंने होल्ड किया है ठीक वहीं पे, ना आगे आपको पकड़ना है ना पीछे होल्ड करना है। आफ्टर टू फिंगर्स हम लोग को होल्ड करना है। इससे हमारा ग्रिप अच्छा रहता है और इजी वे हो जाता है मूव करने के लिए हैंड को। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट हमें अपने फिंगर्स या कलाई नहीं मूव करना, इससे छोटा छोटा स्ट्रोक बनता है। जैसा यहाँ पे मैं अपना कलाई और फिंगर्स मूव कर रहा हूँ, छोटा छोटा स्ट्रोक बनना। ये छोटे स्ट्रोक बनाने के लिए ठीक है, लेकिन जब हमें बड़े स्ट्रोक चाहिए तो हमें पूरा हैंड मूव करना पड़ेगा, और जनरली हमें पूरा हैंड ही मूव करना चाहिए। इससे लाइन और स्ट्रोक परफेक्ट बनता है। अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन सबसे बेसिक होता है। परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ये हर जगह काम आएगा। एक स्ट्रेट लाइन बनाना आपने सीख लिया तो आप स्क्वायर, क्यूबाइड, क्यूब, ट्राइंगल कुछ भी बना सकते हो। एंड सेकेंड, अ कर्व लाइन। कर्व लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हेयर स्ट्रोक बनाना रहता है तो कर्व लाइन से। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन से स्क्वायर बना सकता हूँ। इसी स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ। एक लाइन को जोड़कर आप कोई भी शेप बना सकते हो। कर्व लाइन का यूज़ करके हम लोग सर्कल, इलिप्स कुछ भी बना सकते हैं। हमें प्रैक्टिस तो सारे शेप्स का करना है, लेकिन कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन का इम्पॉर्टेंट है, इससे कोई भी शेप हम बना सकते हैं। अब देखते हैं एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन किस तरह से हमें बनाना है। या तो आप डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट नहीं बनेगा। फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए हम लेंगे 2 डॉट लेकर इसे एक दूसरे से मिला देना है। इस तरह से आप एक लाइन बना सकते हो। फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई करते रहना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही हो जाएगा आपका लाइन। अलग अलग साइज़ का स्ट्रोक आपको ड्रॉ करना है इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट, या तो आप स्केल ले लो या कोई भी बॉक्स ले लो, उससे एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। उसके बाद उस पर ट्राई करो, उस स्ट्रेट लाइन पे दोहराओ, एक के ऊपर एक आपको ट्राई करना है बनाने का। इससे क्या होगा कि नीचे का रेफरेंस लेके आप एक परफेक्ट स्ट्रोक बनाना सीख जाओगे। अब देखो, इसे सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं ट्राई करना है, हर एक डायरेक्शन में आपको ट्राई करना है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, डाउन टू अप, अप टू डाउन। इससे आपका हैंड फ्री होगा। हर एक डायरेक्शन से इजी वे में आप ड्राइंग कर सकते हो। जिस तरह से मैं हर एक शेप को हर एक डायरेक्शन में ट्राई कर रहा हूँ, वैसे ही आपको हर एक डायरेक्शन से ट्राई करना है। इससे आपका हैंड फ्री हो जाएगा। 1-2 दिन ट्राई करना,
हैंड को एकदम फ्री कर लेना है। जितना आपका ज़्यादा हैंड फ्री रहेगा उतना इजी होगा आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट शेप भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि रेक्टेंगल। एक और चीज़, अगर जो आप कोई भी शेप बना रहे हो तो उसके अंदर आप कलर फिल करना, मतलब पेंसिल से फिल करना। साथ ही साथ आपका हैंड स्टेबल भी हो जाएगा। आप कोई भी ड्राइंग या स्केचिंग करोगे तो आपका पेंसिल बाहर नहीं जाएगा, एकदम स्टेबल हो जाएगा आपका हैंड। एक साथ आपका दो काम हो जाएगा, एक तो आप शेप बनाना सीख जाओगे, दूसरा आप बॉक्स के अंदर ही कलर फिल करना सीख जाओगे, उससे बाहर नहीं निकलेगा आपका। यहाँ पे मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग को ट्राई करते रहना है। यहाँ पे मैं एक और बात बता रहा हूँ, नॉर्मली तो अलग अलग शेड्स के लिए अलग अलग पेंसिल आता है, जैसे HB, HB2, HB4 इस टाइप सा। पर हम एक ही पेंसिल का यूज़ करके उसका शेड्स बना सकते हैं। जैसे हमें डार्क चाहिए तो प्रेशर ज़्यादा देंगे, लाइट चाहिए तो प्रेशर कम देंगे। एक ही पेंसिल का यूज़ करके हम डार्क टू लाइट कर सकते हैं शेड। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले प्रेशर ज़्यादा दूंगा, इससे डार्कर साइड आएगा। उसके बाद धीरे धीरे प्रेशर मैं कम कर रहा हूँ, जिससे लाइट शेड आएगा। हम आगे की जर्नी में इसी मेथड का यूज़ करेंगे, एक ही पेंसिल से अलग अलग शेड्स देंगे। देखो अभी हम लोग बिगनर्स हैं, तो बिगनर्स को ज़्यादा महंगे महंगे पेंसिल्स खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं। अभी हमें सिर्फ सीखना है, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं उतना सीखना है। तो हम लोग इसी मेथड का यूज़ करके डार्क शैडो, लाइट शैडो, शेड्स अलग अलग तरह का हम एक ही पेंसिल से यूज़ करेंगे। तो आज हमने सीखा पेंसिल को होल्ड कैसे करना है। 2 फिंगर्स, आफ्टर 2 फिंगर्स हम लोग को होल्ड करना है फॉर बेटर ग्रिप। और हमने सीखा स्ट्रोक कैसे बनाना है, लाइन कैसे बनाना है, सर्कल कैसे बनाना है, कर्व लाइन कैसे बनाना है। हमें अपना एंकल और फिंगर मूव नहीं करना, हमें पूरा हैंड मूव करना है, जिससे एक अच्छा स्ट्रोक बनेगा। क्या करना, आप लोग एक रफ पेज में बस इधर उधर ड्रॉ करते रहना, कोई भी शेप रैंडम कुछ भी ड्रॉ करना, जिससे आपका हैंड फ्री हो जाएगा। अब देखो मैं दिखाता हूँ इन सब लाइन का कहाँ और किधर यूज़ होगा। ये मेरा एक ड्राइंग है ऑयल पेस्टर। यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हमने आज सीखा, कहाँ कहाँ यूज़ आएगा। जैसे कि कर्व लाइन हेयर स्ट्रोक में यूज़ आया है, और स्ट्रेट लाइन शॉर्ट में यूज़ आ सकता है। हर एक जगह इन सब बेसिक फंडामेंटल्स का यूज़ आएगा ही आएगा। आप किसी भी ड्राइंग में अगर जो आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप परफेक्ट शेप नहीं बना सकते, कोई भी फेस, कोई भी कुछ भी नहीं बना सकते हो। आज यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी का हम सीखेंगे अगले वीडियो में।